हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सराउंडिंग द हेवन के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए किए चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की भी शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर इरफान इस रेस्टोरेंट में आ गया था और उसकी मुलाकात इस मोटे आदमी से हो गई थी। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस मोटे आदमी को दिखाया जाता है जो कि शराब पी रहा होता है और इसे देखकर इरफान बोलता है, यह मोटा आदमी तो उस प्राचीन कब्र से भी बच गया है और अब मुझे नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पर दोस्त हैं या दुश्मन। इरफान यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस मोटे आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने सभी शराब को पी लिया होता है और वो यहाँ से गाना गाते हुए जा रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस दुकान के एक मालिक को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस मोटे आदमी को जाते हुए देख लेता है और वो बोलता है, तुम रुको, तुमने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए हैं। लेकिन तब तक ये मोटा आदमी अपनी स्पीड का फायदा उठाकर यहाँ से भाग गया होता है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पर इरफान भी इस चीज को देख रहा होता है और वो अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट करके इस मोटे आदमी को देखने लगता है, जहाँ पर वो अभी भी गाना गा रहा होता है और वो बोलता है, कोई लाकर मुझे और ज्यादा शराब दे दो। और वो ये बोलने के बाद आगे की ओर जाने लगता है। इसके बाद इरफान भी अपने स्पिरिचुअल आई को डीएक्टिवेट कर लेता है और वो बोलता है, ये मोटा आदमी तो डैंग किंग पंक्टुआओ के बारे में बात कर रहा है, मुझे उसका पीछा चलना चाहिए। और इरफान यह बोलने के बाद इस टेबल के ऊपर पैसा रखकर इस आदमी का पीछा करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को इस मोटे आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने ही धुन में मग्न होता है और वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है और उसे पता नहीं होता है कि इरफान भी इसका पीछा कर रहा है। और ऐसे ही यह चीज कुछ देर के लिए चलता रहता है, लेकिन यह मोटा आदमी अचानक से इरफान के आंखों से सामने से गायब हो जाता है। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है, यह मोटा आदमी कहाँ चला गया। लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ हमले किए जाते हैं जो कि इरफान देख लेता है और वो इन सभी को यहाँ पर डॉज कर लेता है। लेकिन यह चीज इरफान के ऊपर लगातार हमला कर रही होती है, जिसकी वजह से इरफान को अपने सामने एक सील बनाकर इन सभी को डॉज करना पड़ रहा होता है। लेकिन फिर भी इरफान इन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो बोलता है, ये सब क्या बकवास है। अगर किसी को मेरे साथ फाइट करना है तो वो मेरे सामने आकर फाइट कर सकता है, पीछे से वो मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा है। और इरफान यह बोलने के बाद यहाँ पर इन सभी अटैक को डॉज करने लगता है, लेकिन उसे पता था कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर ये स्पिरिचुअल रस्सी इरफान का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती है, जिसकी वजह से इरफान अपनी पूरी स्पीड के साथ में यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी एक स्पिरिचुअल रस्सी उसे लगती है, जिसकी वजह से वह नीचे की ओर गिरने लगता है। लेकिन इरफान टाइम रहते ही अपने को स्टेबल कर लेता है और वो दोबारा से भागने लगता है। लेकिन तभी उसके आगे से भी यह स्पिरिचुअल रस्सी आने लगती है, लेकिन इरफान टाइम रहते ही इस चीज को डॉज कर लेता है और वो दोबारा से यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसके ऊपर और एक स्पिरिचुअल रस्सी हमला कर देती है, जिससे इरफान एक सील बनाकर इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब इरफान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उससे चारों तरफ से इन स्पिरिचुअल रस्सी ने घेर लिया था, इसीलिए वो यहाँ पर अपने एनर्जी का ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्पिरिचुअल रस्सी होती है वो सब डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं और जो बच गई होती है वो इरफान का पीछा अभी भी कर रहे होते हैं। इन चीजों को देखने के बाद इरफान इन अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, ये सभी अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और भयंकर हैं, अगर इनमें से एक भी आकर मुझे लग गया तो इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा इंजरी होगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल रस्सी फायर और गोल्ड से मिलकर बनी है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है और मुझे नहीं लगता है कि इसे कोई अपने बस में कर सकता है। और वो ये बोलकर यहाँ पर इन सभी अटैक को डॉज भी कर रहा होता है। और अगर इसे कोई कंट्रोल कर सकता है तो मुझे लगता है वो पांचों तत्वों को भी कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो इस चीज को इतनी आसानी के साथ में कंट्रोल कर पा रहा है। इसलिए अगर मुझे इस चीज को कंट्रोल करना है तो मुझे भी पांचों तत्वों को कंट्रोल करना सीखना होगा, तभी मैं इस चीज को कंट्रोल कर पाऊंगा। और इरफान यह बोलने के बाद अपनी पूरी पावर के साथ में जमीन के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है और यहाँ पर जितने भी स्पिरिचुअल रस्सी होते हैं वो इसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। इस चीज को देखने के बाद इरफान बोलता है, अब यहाँ पर पांचों तत्व इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैं फायर की पावर को कम कर सकता हूँ। और इरफान यह बोलने के बाद अपने स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लेता है और ये चीजें कहाँ से आ रही है इन चीजों का पता लगाने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे यहाँ पर एक स्पिरिचुअल पेज दिखता है, जिसके अंदर से ये स्पिरिचुअल रस्सी बाहर आ रही होती है। इस चीज को देखकर इरफान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस चीज को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो ये बोलकर हवा में फ्लाई करने लगता है और वो अपने स्पिरिचुअल पंच से इस पेड़ के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये पेड़ हम लोगों को लगता है यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इस पेड़ के चारों तरफ धूल छा गई होती है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। और सच में यहाँ पर ये पेड़ डिस्ट्रॉय हो गया होता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर से एक स्टोन निकलता है। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है, मुझे इस स्टोन को हासिल करना होगा। और वो ये बोलकर इस स्टोन को लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस मोटे आदमी को दिखाया जाता है, जो कि सही टाइम पर आकर इस स्टोन को इरफान के लेने से पहले ही ले लेता है और वो पीछे मुड़कर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है।
लेकिन तभी इरफान इसे पीछे से बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर ये आदमी पीछे की ओर मुड़ते हुए बोलता है, इरफान तुम भी यहाँ हो, ये कितनी ज्यादा संजोग की बात है, हम लोग दोबारा से यहाँ पर मिल गए। जिस पर इरफान बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर ये मोटा आदमी इरफान को बोलता है, तुम्हारे पीछे देखो कुछ आ रहा है। इस पर इरफान भी पीछे मुड़ता है। तब इसकी ओर एक फायर बॉल आता है जिसे इरफान अपने पंच से डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो जब दोबारा इस मोटे आदमी की तरफ मुड़ता है तब वो देखता है कि यह मोटा आदमी यहाँ से गायब हो गया है। इस चीज को देखने के बाद इरफान उसे चारों तरफ ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को कुछ डिसाइपल लोगों को दिखाया जाता है जो कि इरफान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और वो लोग इरफान को बोलते हैं, और तुमने हम लोगों के यानेक्सिया ट्रेजर को चुरा लिया है। जिस पर इरफान बोलता है, मैंने उस ट्रेजर को नहीं चुराया है, बल्कि उस ट्रेजर को तो मेरे हाथों से एक मोटे आदमी ने लेकर यहाँ से इस तरफ भाग गया है। और इरफान यह बोलकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ये डिसाइपल लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और इरफान के ऊपर स्लैश अटैक कर देते हैं। लेकिन इरफान टाइम रहते ही इन सभी अटैक को डॉज कर लेता है, और वो इन डिसाइपल लोगों की तरफ देखता है। तभी वह देखता है कि ये डिसाइपल लोग उसके ऊपर हमला कर दिए हैं, जिसकी वजह से इरफान अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और इन सभी लोगों के अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेता है। इन लोगों के ऊपर हमला भी कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। और इरफान इन सब चीजों को देखने के बाद उस मोटे आदमी को बोलता है, और तुमने ये सब चीज जानबूझकर की थी ताकि मैं यहाँ पर फंस जाऊं। इरफान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इन डिसाइपल लोगों को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से इरफान के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन इरफान इन लोगों के अटैक को डॉज कर लेता है और इन लोगों के ऊपर एक एक करके हमला करने लगता है, जिसकी वजह से एक डिसाइपल तो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और इरफान जब दूसरे डिसाइपल को मारने के लिए जाता है तब वो थोड़ा सा पावरफुल होता है और वो इरफान को हिट कर दूर कर देता है, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इरफान अपने एक ही हमले से इस डिसाइपल का भी काम यहाँ पर तमाम कर देता है और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी तरफ एक फायर बॉल आता है जिसे इरफान टाइम रहते ही डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से ये फायर बॉल जंगल में जाकर गिरता है और जंगल को तबाह कर देता है। तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जिसने इस फायर बॉल को इरफान के ऊपर छोड़ा था, और ये लेडी एल्डर इरफान को बोलती है, तुम कौन हो? लेकिन तभी इस एल्डर को याद आ जाता है कि ये लड़का और कोई नहीं इरफान है। ये एल्डर ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को इस मोटे आदमी को दिखाया जाता है जो कि दूर से बैठकर इन सभी चीजों का मजा ले रहा होता है। और ये मोटा आदमी बोलता है, मिस्टर डू, मैं पिछली बार आप लोगों को जरूर ही इससे अच्छा इनाम दूंगा। और वो ये बोलने के बाद पीछे की ओर मुड़ जाता है और वो बोलता है, इरफान पिछली बार तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन इस बार जब मैं उसे मिला था तब तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन इस लड़के ने इतने कम समय में अपनी पावर को इतनी ज्यादा कैसे बढ़ा लिया है? और ये मोटा आदमी ये सब बोलकर थोड़ा सा सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसे उस ट्रेजर की याद आ जाती है जिसे उसने इरफान के पास से ले लिया था, और वो उसे ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि यह ट्रेजर तो उसके पास है ही नहीं, और वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी यह सिंसिप टोटल हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जिसे चारों तरफ से इन डिसाइपल लोगों ने घेर लिया था। और ये लेडी एल्डर इरफान को बोलती है, इरफान तुम्हारे पास तो एशियंट होली बॉडी है जिसकी वजह से तुम तो कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें देखकर शौक हूँ कि तुमने सिनकियाओ रेलम को 5 ईयर में ब्रेक थ्रू कर लिया है। इस पर इरफान बात को टालते हुए बोलता है, मेरा नाम तो डुआन डे है और मैं तो इरफान नाम के किसी व्यक्ति को जानता भी नहीं हूँ जिसके पास एशियंट होली बॉडी है। इस पर ये लेडी एल्डर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है, क्या तुम्हारा नाम डुआन डे है? जिस पर इरफान हाँ बोलता है और वो बोलता है, मैं इस जगह पर उस मोटे आदमी को जान से मारने के लिए आया था और मैंने यहाँ से कोई भी ट्रेजर को नहीं चुराया है। अगर आप लोग चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर उस मोटे आदमी को देखा कि उसने आपके ट्रेजर को चुरा कर यहाँ से ले गया है। इस पर एक डिसाइपल इस लेडी एल्डर को बोलता है, मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को आपस में बात करते हुए देखा था और मुझे लगता है कि ये लोग आपस में मिले हुए हैं और हम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिसाइपल ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट मेमोरी को याद करने लगता है कि ये एल्डर इसीलिए उसके साथ इतना ज्यादा फेमिलियर बिहेव कर रहा था। इरफान ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस लेडी एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इरफान को बोलता है, अगर तुमने हम लोगों को ट्रेजर को नहीं दिया तो तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये लेडी एल्डर ये बोलने के बाद अपनी फायर बॉल से इरफान के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि इस अटैक को डॉज कर यहाँ से अपनी जान को बचाकर भाग रहा होता है, और वो भागते भागते इस लेडी एल्डर को बोल रहा होता है कि मैंने आप लोगों के ट्रेजर को नहीं चुराया है, बल्कि उस मोटे आदमी ने आप लोगों के ट्रेजर को चुराया है। लेकिन ये लोग इरफान के ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहे होते हैं और ये अटैक लगातार इरफान का पीछा कर रहा होता है और उसके रास्ते में जो कुछ भी आ रहा होता है वो इन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो भी अपनी पावर को यहाँ पर यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो एक ही झटके में इस चीज को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को यह लेडी एल्डर भी दूर से देख रही होती है और वो डुआन डे को बोलती है, मतलब इरफान को, तुम्हारी यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल जान से मार डालूंगी। और वो ये बोलने के बाद अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को यहाँ पर क्रिएट करने लगती है जो कि आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म और इसका
नेक्स्ट पार्ट कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।